आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ, कुशल और खुश होंगे। कहानी की श्रृंखला में आज मैं आपको एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मौत की भविष्यवाणी। मौत एक ऐसी मंजिल है जहाँ पहुंचकर सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। ये दास्तान दो दोस्तों के बीच दुश्मनी की है, जहाँ मौत की भविष्यवाणी का डर जबरदस्त बदलाव लाता है। सोहन और मोहन दोनों के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती व्यापारिक साझेदारी तक पहुंच चुकी थी। मोहन अक्सर अपने काम में लापरवाही करता था, लेकिन सोहन उसकी हरकतों को नजरअंदाज करता रहता। एक दिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो सोहन ने मोहन से कहा, यदि तुम्हें व्यापार में लापरवाही करनी है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। ये व्यापार केवल मेरा नहीं है, इसलिए ये केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं। मोहन को सोहन की बात इतनी बुरी लगी कि उसने व्यापार को अलग अलग करने की बात मान ली। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के रास्ते अलग हो गए। सोहन काफी मेहनती था, इसलिए उसे मोहन से अलग होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर मोहन की जिंदगी बदतर होने लगी। सोहन के बिना वो व्यापार चलाने में असमर्थ था। बहुत जल्द इसका एहसास मोहन को हो गया। कुछ ही सालों में सोहन की मेहनत ने असर दिखाना शुरू किया और उसका व्यापार दोगुनी तेजी से बढ़ने लगा, जिसका पता चलते ही मोहन के कलेजे में सांप लौटने लगे। वो मन ही मन ईर्ष्या भाव से जलने लगा। उसे सोहन की तरक्की देखकर घुटन होने लगी। तभी उसने तय किया कि वो अपने दोस्त को जान से मार देगा। मोहन अपने दिल में प्रतिशोध की आग जलाकर जैसे ही सोहन की कंपनी में पहुंचा तो उसे पता चला कि सोहन नानी के घर गया है। उसी कंपनी में मोहन की नजर एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी, जो शुरुआती दौर से ही कंपनी में कार्य कर रहे थे, लेकिन व्यापारिक बंटवारे के दौरान उन्होंने सोहन के साथ काम करना सही समझा। मोहन उनके पास पहुंचकर धमकी भरे अंदाज में सोहन को मारने की बात कहता है। मोहन के बात सुनकर बुजुर्ग कर्मचारी हंसने लगते हैं। उन्हें हंसते देख मोहन को ताज्जुब होता है। वो उनके हंसने की वजह पूछता है। तभी बुजुर्ग कर्मचारी सोहन की मौत की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि साहब तो 6 महीने में अपने आप बीमारी से मरने वाले हैं, फिर आप उन्हें मारकर जेल क्यों जाना चाहते हो? कर्मचारी की बात सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने फैसले से घृणा होने लगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका दोस्त इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। सोहन की मौत की खबर ने मोहन का गुस्सा शांत कर दिया था। वह अपनी नम आंखों से बुजुर्ग व्यक्ति से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है कि सोहन को मेरे बारे में मत बताना, उसे दुख होगा। और इतना कहते ही मोहन वहां से वापस आ जाता है। रह रहकर मोहन को सोहन की चिंता सताने लगती है, लेकिन दोनों के बीच पैदा हुए मतभेद हर बार उसे सोहन के पास जाने से रोक लेते हैं। धीरे धीरे मोहन सोहन के प्रति सहानुभूति रखने लगता है। उसे सोहन की पुरानी बातें याद आने लगती है। उसे लगता है कि सोहन के मरने से पहले उसे अपने बचपन के दोस्त से एक बार जरूर मिलना चाहिए। और अगले ही दिन वह उससे मिलने उसके घर पहुंचता है। मोहन को अपने सामने देखकर सोहन खुश हो जाता है और उसे बैठने को कहता है। सोहन के सामान्य बर्ताव को देखकर मोहन सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है सोहन को अपनी मौत के बारे में नहीं पता, इसलिए वो सोहन से उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पूछता। सोहन इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश था। दोनों पुरानी बातें करके अपनी यादें ताजा करते हैं और कुछ देर बाद मोहन वापस आ जाता है। जय से मिलकर मोहन को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ सोहन की मौत का दिन भी आ जाता है। मोहन सारा दिन अपने दोस्त की मृत्यु के गम में दुखी बैठा रो रहा होता है और जैसे ही रात होती है वह अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। वहां उसे सोहन मस्ती के मूड में नजर आता है। वह सोहन से पूछता है, तुम्हें इतनी गंभीर बीमारी है, फिर भी तुम्हें कोई चिंता नहीं? मोहन की बात सुनकर सोहन जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम पागल हो जो अच्छे भले व्यक्ति को बीमार कह रहे हो। मोहन अपनी बात साबित करने के लिए सोहन से उसकी कंपनी में काम कर रहे उसी बुजुर्ग कर्मचारी को बुलाने को कहता है, जिसने 6 महीने पहले सोहन की मौत की भविष्यवाणी की थी। जैसे ही सोहन को पूरा माजरा पता चला, उसने तुरंत उसी बुजुर्ग कर्मचारी को अपने घर बुलाया। उनके आते ही
मोहन उन्हें डांटने लगा, लेकिन बुजुर्ग कर्मचारी जैसे ही सोहन की मृत्यु की सच्चाई बताता है, मोहन पानी पानी हो जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति दोनों के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है कि मेरे द्वारा की गई मौत की भविष्यवाणी झूठी थी। दरअसल उस दिन मोहन का गुस्सा देखकर कर्मचारी ने दोनों की दुश्मनी खत्म करने के लिए झूठ बोला, जिसका असर यह हुआ कि दोनों की नफरत फिर से दोस्ती में बदल गई है और आज दोनों साथ खड़े हैं। सोहन और मोहन बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी की तारीफ करते हुए उन्हें गले लगा लेते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी ने दोनों के बीच नफरत के जहर को खत्म कर दिया था और इसी के साथ मित्रता की कहानी खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।